गर्मी की छुट्टियों में एक कमरे के नानी के घर आए 5 परिवार। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और अभी तक हम कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गए। हम इस गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे? हम शिमला चले? मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, वो भी शिमला गई है। बेटा, शिमला जाने के लिए अभी हमारा इतना बजट नहीं है, वहाँ पर बहुत पैसे खर्च होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग वाटर पार्क चलते हैं। नहीं माँ, वाटर पार्क तो एक दिन में होकर वापस आ जाएंगे। मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम लोग गांव चलते हैं, तुम्हारे नाना नानी के घर। वहाँ तुम काफी दिनों तक रह सकती हो और खूब मस्ती करोगी। हाँ माँ, नानी के घर चलते हैं। मैं तो उनके घर एक बार भी नहीं गई। उन्होंने कहा था कि जब मैं उनके घर आऊंगी तो मुझे ढेर सारी चॉकलेट देंगी। ठीक है, फिर मैं माँ को कॉल करके बता देती हूँ कि हम अगले हफ्ते गाँव आ रहे हैं। आंचल जैसे ही अपनी माँ कलावती को फोन करने के लिए फोन उठाती है कि तभी उसके फोन पर उसके भाई राजेश का कॉल आता है। कैसी है मेरी बहना? ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद याद आई बहन की। अरे अभी मेरे पास रोशन और सुनीता का कॉल आया था। हम सबने प्लान बनाया है कि इस गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को लेकर गाँव चलते हैं। काफी समय हो गया है माँ बाबा से मिले हुए। अरे भैया, हमारा भी थोड़ी देर पहले यही प्लान बना है। मैं तो माँ को ही कॉल करने जा रही थी। बहुत मजा आएगा इस बार, हम सारे बहन भाई एक साथ काफी समय के बाद एक साथ समय बिताएंगे। राजेश से बात करने के बाद राजेश अपने गांव में अपने माता पिता को कॉल लगाता है और उन्हें आने की खबर देता है, जिसे सुन कलावती माधव काफी खुश होते हैं। हमारे घर पर रौनक आने वाली है। मेरे सभी बच्चे नवासा नवासी के साथ घर आ रहे हैं। हमें कितनी सारी तैयारी करनी है अभी। तो जो हमारा बड़ा घर है मैं उसे खुलवाकर उसकी अच्छे से साफ सफाई करवा देता हूँ। हम दोनों तो इस एक कमरे में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो सब कैसे करेंगे? सोच रही हूँ वो सभी हमारे साथ इसी एक कमरे में रहेंगे। हमारे घर में ढेर सारे कमरे हैं, सब अपने अपने कमरों में ही रहेंगे, तो फिर क्या ही मजा आएगा। इस कमरे में सब एक साथ सोएंगे, बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और मेरे तो 5 बच्चों का बचपन भी इसी एक कमरे में गुजरा है। वो तो हमारे पास बाद में पैसे आए तो हमने वो घर बनाया। तुम ठीक कह रही हो कलावती, लेकिन हमें तैयारी तो करनी होगी ना। एक काम करता हूँ, मैं चने और ढेर सारे कच्चे आम ले आता हूँ। अपने नवासा नवासी को कच्चे आम का पन्ना और सत्तू पिलाऊंगा। पर आते हुए मच्छरदानी भी ले आना, कहीं मेरे बच्चों को रात में मच्छर ना परेशान करे। मैं तब तक बाजार से पानी के कुछ और मटके खरीद के ले आती हूँ और बिस्तर बनाने की भी तैयारी करनी है। कलावती और माधव मिलकर अपने बच्चों और नवासा नवासी के आने की काफी सारी तैयारी करते हैं। वहीं अगले हफ्ते ये 5 परिवार एक साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए अपने गाँव, अपने घर पहुँच जाते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारी प्यारी गुड़िया रानी और राजकुमार? पता है तुम्हारी नानी ने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अरे माँ, बच्चे क्या है, आप तो हमें ही भूल गई। भूलिए मत, सबसे पहले रिश्ता आपका हमारे से है। तुम लोग भी ना बड़े हो गए, लेकिन बचपन नहीं गया। चलो अब बाहर ही खड़े रहोगी या अंदर भी आओगी? तुम लोगों के लिए खास चीज बनाई है। सभी घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। माधव और कलावती सभी को सत्तू और कच्चे आम का पन्ना देते हैं। सभी बच्चों को तो गर्मियों के मौसम में सत्तू और पन्ना पीकर मजा आ जाता है। ये आम का पन्ना तो काफी ज्यादा टेस्टी है कि नानी मुझे थोड़ा और दो ना। ये सत्तू पी, ये तो इससे भी ज्यादा टेस्टी है। भर पेट पियो, मैंने बहुत सारा बनाया है। तुम दोनों क्यों नहीं पी रही हो? पता है जब तुम छोटे थे तो हर गर्मियों के मौसम में सत्तू और पन्ना कितना पिया करते थे। कभी कभी तो इसे पीकर पेट भर लेते थे, खाना तक नहीं खाते थे। तब की बात कोई और थी। हम गर्मियों में शहर में ये सत्तू और पन्ना नहीं पीते हैं। पता है वहां पर कितनी तरह की ड्रिंक होती है। लेकिन भैया, असली मजा तो इसमें ही है। माँ, इन्हें छोड़ो और इनके हिस्से का पन्ना भी मुझे दे दो। सभी बातें करते हैं, वहीं बच्चे आंगन में खेलने लगते हैं। शाम हो जाती है और चूल्हा जलाने का वक्त आ जाता है। काफी वक्त हो गया है तुम दोनों के हाथ का बना हुआ कुछ खाए हुए। आज दोनों बहनें मिलकर कुछ बढ़िया सा बना दो। मैं इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। आपके और बाबा के पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी तक मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। क्या एक गैस सिलेंडर नहीं ला सकते थे? पता है शहर में मेरी रसोई में कितना बड़ा इंडक्शन है। ओवन से लेकर ग्राइंडर, हर चीज है मेरी रसोई में। और यहाँ तो मसाला पीसने के लिए भी सिलबट्टा चाहिए। मुझसे नहीं होगा चूल्हे पर खाना बनाना। सुनीता, तुम तो ऐसे कह रही हो, तुमने आज से पहले कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया? भूल गई? बचपन में जब हम सब इस एक कमरे में रहते थे तो कैसे तुम चूल्हे पर खाना बनाती थी। कोई बात नहीं माँ, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। हाँ चल बेटा, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। कलावती और माधव की बड़ी बेटी आंचल और बड़ा बेटा राजेश दोनों ही काफी समझदार और अच्छे स्वभाव के थे।
गांव छोड़ने के बाद भी शहर जाकर उन्हें हमेशा गांव की याद आती थी। वहीं बाकी तीनों को तो अब गांव से कम शहर से ज्यादा लगाव हो गया था। क्या मुसीबत है, अगर आप लोग घर खुलवाकर उसकी सफाई करवा देते तो क्या चला जाता। कम से कम एक कमरे में तो हम सभी को इस तरह सोना नहीं पड़ता। एक तो गर्मी से जान निकली जा रही है, ऊपर से पैर फैलाने तक की भी ठीक से जगह नहीं है। रोशन, क्या हुआ तुम्हें? इतना मजा तो आ रहा है। मुझे याद नहीं, बचपन में बिल्कुल ऐसे ही सोया करते थे। अच्छा हुआ माँ आपने वो घर नहीं खुलवाया। अब जब तक गर्मियों की छुट्टियां नहीं खत्म हो जाती तो हम सब इस कमरे में ही रहेंगे। हाँ चाचू, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अगली सुबह होते ही सभी बच्चे मिलकर जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपने नाना के साथ खेतों में जाकर गन्ने और कच्चा आम तोड़ते हैं। नाना जी, हमने कितने सारे कच्चे आम तोड़े और साथ में गन्ने भी। मुझे आपने कहा था कि आप हमें नहर पर ले जाएंगे, अभी तक आप नहीं लेकर गए। मुझे नहर में नहाना है। हाँ बच्चों, चलो नहर पर चलते हैं। माधव अपने सभी नवासा नवासी को लेकर नहर के पास जाता है और सभी बच्चे नहर के पानी में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। स्कूल में वाटर पार्क से ज्यादा तो मुझे यहाँ इस नदी में मजा आ रहा है। चलो कागज से नाव बनाकर खेलते हैं। सभी बच्चे मिलकर नहर में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जहाँ इन गर्मियों की छुट्टियों में सभी बच्चे अपना नाना नानी के घर जाकर खुश थे तो वहीं कुछ का मुंह बना हुआ था। क्या मुसीबत है, सुबह से फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, ऊपर से फोन की बैटरी भी डाउन है और ये लाइट भी चली गई। यहाँ अभी तक लाइट जाना ठीक नहीं हुआ। यहाँ हमारा शहर देखो, मुश्किल से 5-6 महीने में एक बार लाइट जाती है, वो भी कुछ देर के लिए। ऊपर से घर के काम भी नहीं खत्म हो रहे। शहर में तो मेरी मेड घर के सारे काम करती थी, लेकिन यहाँ तो अब सारे काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं। हरी तो क्यों इतना मुंह बना रही हो? कौन सा माँ तुमसे हल चलवा रही है? थोड़ा बहुत काम भी नहीं हो रहा है क्या तुमसे? अभी से बूढ़ी हो गई हो तुम। हाँ, तुम तो बोलोगी शुरू से माँ की चमची जो हो। अनबन के साथ ही सही, लेकिन सभी भाई बहन और उनके बच्चे इन गर्मियों की छुट्टियों को गांव में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। आए दिन कलावती उनके लिए कुछ न कुछ चटपटा बनाती। सभी बच्चे कभी नदी तो कभी खेत में खेलते। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का समय आ जाता है। छुट्टियां खत्म होने से एक हफ्ते पहले ही अब सभी अपना सामान पैक करते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माँ, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बस दिल कर रहा है कि यहीं बस जाऊं हमेशा के लिए। ऐसा मुमकिन भी तो नहीं है। मेरा खुद दिल नहीं कर रहा तुम लोगों को और बच्चों को अपने आप से दूर भेजने का। कलावती और माधव मिलकर अपने नवासा नवासी को ढेर सारी खाने पीने की चीजें और छोटे मोटे तोहफे देते हैं। वहीं अब कलावती अपने बच्चों को तोहफे देती है। ये ले राजेश, तेरा मनपसंद मिट्टी का घोड़ा याद है तुझे? बचपन में तू इसी तरह के मिट्टी के घोड़े से कितना खेलता था। बड़ा होने के बाद भी तो तू उसे अपने आप से दूर नहीं रखता था, लेकिन कुछ साल पहले वो गलती से तुझसे टूट गया था। मैंने हमेशा से सोच रखा था कि जब तू शहर से गांव आएगा ना तो अपने हाथों से तेरे लिए मिट्टी का घोड़ा बनाऊंगी। देख, बिल्कुल वैसा ही बना है। और सुनीता बेटा, तुझे तो कब से मेरे हाथों की बुनाई हुई साड़ी चाहिए थी ना। ये देख कितनी सुंदर साड़ी है। और ये तेरे लिए रोशन, तेरे बचपन के कपड़ों को मिलाकर मैंने कितनी सुंदर चादर बनाई है। थोड़ी छोटी है लेकिन बड़ी प्यारी है। अपनी माँ के दिए हुए इतने सारे और अनमोल तोहफे को देख उन तीनों की आंखें भर आती हैं। शहर जाने के बाद हम लोग कितने मतलबी हो गए थे। जब गांव आई तो हमने आपको इन सभी चीजों के लिए कितने ताने दिए। भूल गई कि हमारा पूरा बचपन इस एक कमरे के घर में गुजरा है। इस चूल्हे पर आप हमें खाना बनाकर खिलाती थी और यही इसी आंगन में लोरी गाकर सुनाती थी। माँ, हमें माफ कर दो, हमने जो भी आपको कहा। इन गर्मियों की छुट्टियों में भले ही हमने यहाँ बहुत मजे किए हों, लेकिन हमने आपका दिल भी काफी दुखाया है। बच्चे भले ही अपनी चीजों को भूल जाएं, लेकिन उनकी माँ हमेशा उन्हें अपनी यादों में संभाल कर रखती है, समझे? ये तो गलत बात है। आपने इन दोनों को तो तोहफे दे दिए, लेकिन हमारा क्या? अरे तुम लोगों के लिए भी तोहफे लाई हूँ। ये ले, तुझे मेरे हाथ का आम का अचार चाहिए था ना, अब इसे साल भर खाना। और तू राजेश, तुझे पापड़ कचड़ी और चिप्स चाहिए थे ना, ढेर सारे बना दिए हैं, ठंडियों में भी आराम से खाना। अभी बच्चे और नवासा नवासी अपने नाना नानी से आशीर्वाद लेकर वापस रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। उस दिन के बाद से अब हर साल की गर्मियों की छुट्टियों में पांचों बहन भाई अपने बच्चों और परिवार वालों के साथ अपने गांव जाया करते थे और काफी एंजॉय करते हैं। हिमानी ने अपनी सबसे छोटी 3 साल की बहन को अपने आप से बांध लिया और पूजा के साथ साइकिल पर नींबू पानी बेचने निकली। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी पैदल ही एक बोतल में भरकर नींबू पानी बेच रही थी। रानी दीदी, बड़ी थकान हो रही है, यहीं इस पटिया पर बैठ जाते हैं। कोई आएगा तो यहीं उसे नींबू पानी बेच देंगे। ठीक है। सुनिए अंकल, हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बच्चों, क्या काम है?
अंकल हम लोग नींबू पानी बेच रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए का गिलास है, ले लो ना, इस जल्दी गर्मी में आपको राहत मिल जाएगी। बस 2 रुपए का गिलास है, ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा एक काम करो, मुझे 1 गिलास दे दो। उस आदमी की बात सुनकर पूजा और रानी खुश हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, चिंकी को गर्मी लग रही होगी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये नींबू पानी बेचने कहाँ जाऊं। दिव्या, क्या हम इस मोहल्ले में अपनी साइकिल लेकर चले? हाँ दीदी, मोहल्ले में किसी छांव वाली जगह पर साइकिल खड़ी करना, ये धूप तो अंदर तक सुखा रही है। दिव्या की बात सुनकर हिमानी ने एक मोहल्ले में नींबू पानी बेचने को अपनी साइकिल मोड़ ली और वहां जाकर वो लोगों के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो छोटी छोटी 5 बहनें इस तरह से गर्मी में नींबू पानी क्यों बेच रही थीं? क्या उनसे ये सब कोई करवा रहा था या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी थी? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ बाबा, आप दोनों हम बहनों को अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना हमारा हर दिन सजा की तरह गुजरता है, हर रात डर लगता है। वापस आ जाओ ना माँ बाबा। सही कहा है दीदी ने। माँ, जब आप दोनों थे तो भूख लगती थी, फिर आपके हाथों का खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ना भूख लगती है ना प्यास, न खाने को अच्छा खाना होता है और ना ही कुछ और। आप क्यों चले गए? हिमानी, रानी, पूजा, दिव्या और चिंकी ऐसे ही अपने माँ बाप की दीवार पर चढ़ी हुई तस्वीरों को देखकर रो रही थीं। वो 5 ही बहनें थीं और उनकी माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। गरीबी में उन लोगों का वक्त कट रहा था। अभी वो रो ही रही थी कि तभी, अरे हिमानी, पूजा बेटा, कोई है घर में? जी बोलिए चाची। लो बेटियों, ये पूरी सब्जी लाई हूँ, खा लेना। शुक्रिया चाची। वैसे चाची एक बात कहूँ, यहाँ बस एक आप ही हो जो हमारी परवाह करती हैं। हाँ बेटा, जब तक माँ बाप होते हैं तो सब पूछते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब कोई औलाद से उसका दुख पूछे। अच्छा चलो, अब तुम ज्यादा इस तरह की बातें मत सोचो। ये जो मैं पूरियां लाई हूँ ये ठंडी होकर अच्छी नहीं लगेंगी, इन्हें खा लो, मैं चलती हूँ। पड़ोसन ऐसे बोलकर 5 अनाथ बहनों को खाना देकर चली गई। 5 भूखी बहनों ने उस खाने को बीच में रखकर खाना शुरू कर दिया। अभी वो खाना खा ही रही थी कि तभी रानी बोली, दीदी, अभी तो हमारे पास खाना है, लेकिन अगर चाची ने खाना देना बंद कर दिया तो हम क्या खाएंगे? जब भी ये ख्याल मेरे भी दिल में आता है तो मैं बड़ी बेचैन हो जाती हूँ। बहनों, मुझे नहीं लगता कि इस तरह शौक मनाने से कुछ होगा। अब जो होना था वो हो गया। अब हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए रास्ता बनाना होगा, हमें काम करना होगा। लेकिन दीदी, हम क्या ही काम करेंगे? हम तो कभी स्कूल भी नहीं गए और हमारी अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा काम भी करना नहीं आता है। वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम आखिर क्या काम करेंगे। हम किसी के घर झाड़ू पोछा लगाने का काम कर लें क्या? हमारी उम्र को देखते हुए हमें कौन ही काम पे रखेगा? और दूसरा दीदी, हमें तो घर के सारे काम भी करने नहीं आते हैं। न हम खाना ठीक से बना पाएंगे, न कपड़े और बर्तन साफ कर भी नहीं पाएंगे। 5 बहनें ऐसे ही परेशान होने लगीं कि तभी दिव्या बोली, दीदी, क्यों ना हम बाबा की साइकिल पर बाबा की तरह ही कोई काम कर ले, जैसे बाबा दूध बेचते थे और वो नींबू का खट्टा मीठा पानी भी बनाते थे। दिव्या की बात से सभी बहनों को आइडिया मिल गया और रानी बोली, अरे हाँ, दिव्या ने सही कहा दीदी, हम लोग चाहें तो बाबा की साइकिल का इस्तेमाल करके नींबू पानी बेच सकते हैं। हम सस्ता नींबू पानी बेचेंगे जिससे कि लोग हमसे उसे खरीद भी लेंगे। ज्यादा नहीं, बस हमारे खाने का तो खर्चा निकल ही जाया करेगा। रानी और दिव्या की बात हिमानी को भी सही लग गई। उन 5 बहनों को कोई दूसरा रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाप की साइकिल पर नींबू पानी बेचने का ही मन बना लिया। हिमानी को अपने घर की अलमारी में जो भी थोड़े से पैसे मिले वो उन सभी से नींबू पानी बनाने का सामान ले आई और उसने नींबू पानी बना दिया। दीदी, नींबू पानी तो बन गया, लेकिन इसको ठंडा कैसे करेंगे? बाबा ठंडा ठंडा नींबू पानी बेचते थे। पता नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं पड़ोस वाली चाची से बर्फ ले आऊं, उससे हम आज का नींबू पानी ठंडा कर लेंगे। पूजा को हिमानी ने पड़ोस से बर्फ लाने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, पड़ोसन के यहाँ से पूजा बर्फ मांग लाई, जिससे कि उनका नींबू पानी ठंडा हो गया और उसके बाद 5 बहनें
उसे बेचने निकल गईं। हिमानी ने अपनी सबसे छोटी 3 साल की बहन को अपने आप से बांध लिया और वो पूजा के साथ साइकिल पर नींबू पानी बेचने निकली। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी पैदल ही एक बोतल में भरकर नींबू पानी बेच रही थी। रानी दीदी, बड़ी थकान हो रही है, यहीं इस पटिया पर बैठ जाते हैं, कोई आएगा तो यहीं उसे नींबू पानी बेच देंगे। ठीक है, सुनिए अंकल, हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बच्चों, क्या काम है? अंकल, हम लोग नींबू पानी बेच रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए का गिलास है, ले लो ना, इस चलती गर्मी में आपको राहत मिल जाएगी। बस 2 रुपए का गिलास है? ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा एक काम करो, मुझे 1 गिलास दे दो। उस आदमी की बात सुनकर पूजा और रानी खुश हो गईं। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, चिंकी को गर्मी लग रही होगी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये नींबू पानी बेचने कहाँ जाऊं। दिव्या, क्या हम इस मोहल्ले में अपनी साइकिल लेकर चलें? हाँ दीदी, मोहल्ले में किसी छांव वाली जगह पर साइकिल खड़ी करना, ये धूप तो अंदर तक सुखा रही है। दिव्या की बात सुनकर हिमानी ने एक मोहल्ले में नींबू पानी बेचने को अपनी साइकिल मोड़ ली और वहां जाकर वो लोगों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कुछ बच्चे उन दोनों बहनों के पास आए और आकर उनसे नींबू पानी मांगने लगे। दीदी दीदी, 1 गिलास नींबू पानी दे दो। देती हूँ, 2 गिलास नींबू पानी हुआ 4 रुपए का। हिमानी खुशी खुशी बच्चों को नींबू पानी बनाकर दे ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया और उसे धमकाते हुए बोला, ए बच्ची, यहाँ ऐसे अपनी साइकिल खड़ी करने की इजाजत किसने दी तुझे? चलो जा यहाँ हमारे मोहल्ले से और आइंदा ना आना। उस आदमी की बात सुनकर बेचारी हिमानी मजबूर होकर वहां से अपनी साइकिल को ले आई। वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी को भी वहां रहने वाले लोगों ने भगा दिया। आप लोग हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कोई बात नहीं है, इस तरह अपना दिल छोटा मत कर बहन। 5 ही बहनों ने हार नहीं मानी और उन्होंने दूसरी जगह जाकर अपना नींबू पानी लगाया। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कुछ दिन सिलसिला जारी रहा। 5 बहनों को लोग भड़काते थे, धमकाते भी थे, लेकिन वो 5 ही हिम्मत से आगे बढ़ रही थी। सुनो लड़कियों, ऐसे बेचने के काम नहीं करती हैं, समझ आया? तुम बहनें भी ये नींबू पानी लगाना छोड़ दो। आप हमें देखना छोड़ दीजिए अंकल, क्योंकि हम ये काम छोड़ने वाले नहीं हैं। और क्या भूख भी लड़कियां देखकर ही लगती है? क्या भूख तो सबको ही लगती है, और भूख को मिटाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा और हम कमाएंगे। 5 बहनें इसी तरह आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही वो नींबू पानी बेचती थी और अब वो साइकिल से रेडी पर नींबू पानी लगाने लगी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन एक कंटेंट क्रिएटर ने उन 5 बहनों को नींबू पानी बेचते हुए देख लिया। तुम 5 इतनी छोटी सी उम्र में ये काम कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मैंने तुम्हारा वीडियो डाला तो लोग तुम्हें जान पाएंगे और इससे तुम्हारी हेल्प होगी। उस लड़के की बात सुनकर हिमानी ने उसे अपना वीडियो बनाने की इजाजत दे दी। उस लड़के ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। उनकी वीडियो वायरल होने की वजह से लोग उन बहनों को जानने लगे और उनकी नींबू पानी की रेडी के ग्राहक बढ़ गए। सुनो, मुझे 1 गिलास थोड़ा शिकंजी दो, वो भी बड़ा वाला। पता है, ये वही बहनें हैं जिनका वीडियो फेमस यूट्यूबर ने डाला था। ये बहुत अच्छा सोडा, शिकंजी और नींबू पानी बनाती हैं। पता है, मैं तो देहरादून से यहाँ तुम्हारा नींबू पानी पीने आया हूँ। ऐसे ही अब उन 5 बहनों के पास लोग दूर दूर से उनका नींबू पानी पीने आते थे। 5 अनाथ और छोटी छोटी बहनों ने आज वो कर दिखाया था जो बड़े लोग नहीं कर पाते। आज अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अब उनकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो गया था और उन्हें अब दर दर भटकना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका अब एक खुद का अच्छा सा घर था और उसे घर में वो खुशी खुशी रहने लग गई थी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें।